India had world's third worst air in 23. Delhi फॉलेस्ट कैपिटल। क्या अर्थ हुआ? इंडिया हैड का मतलब पोजीशन से होता है ना, रखता था या था। इंडिया हैड वर्ल्ड्स थर्ड वर्स्ट एयर इन 23। देखिए, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया या संसार, विश्व, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है का, की, के, यानी कि दुनिया का, दुनिया की या दुनिया के। थर्ड का मतलब तीसरा। वर्स्ट जो है वो बैड की सुपरलेटिव डिग्री है और इसका मतलब होता है सबसे बुरा, सबसे गंदा, सबसे खराब या फिर सबसे प्रदूषित। एयर का मतलब हवा इन 23 का मतलब यहाँ पे है 2023 से। पहले यहाँ तक का ही मतलब समझ लो। कहना ये चाह रहा है कि 2023 में अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रदूषण की अगर बात करें तो भारत का स्थान दुनिया में तीसरा है प्रदूषण के मामले में सन 2023 में। दिल्ली फॉरेस्ट कैपिटल, और दिल्ली जो है, देखिए जो फॉरेस्ट है ना, एक वर्ड होता है फाउल, उसका मतलब होता है गंदा या खराब या प्रदूषित। ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब हो गया सबसे ज़्यादा गंदा, सबसे ज़्यादा खराब या फिर सबसे ज़्यादा प्रदूषित। और दिल्ली जो है वो राजधानी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी दुनिया के अंदर है। तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई कि प्रदूषण के मामले में 2023 में भारत का स्थान दुनिया में तीसरा रहा। और अगर राजधानी की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जितने देशों पे ये सर्वे हुआ तो उन देशों की जो राजधानियां हैं उसमें भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो प्रदूषण के मामले में सबसे आगे है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी भयावह स्थिति है। तो आपके कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है और एज ए सिटीजन भी आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या पॉल्यूशन की स्थिति है और कैसे हमें उसको दूर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। न्यू दिल्ली। इंडिया वॉज रैंक्ड द थर्ड। इंडिया की जो रैंक है वो तीसरी है, थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश की अगर बात करें तो उस मामले में तीसरी रैंक पर है। एंड न्यू दिल्ली द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, और जो नई दिल्ली है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है बाय द 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। 2023 की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है उसमें ये बात बताई गई है बाय स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है तो IQ एयर नाम की एक स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है उसने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रदूषण के मामले में दुनिया के अंदर भारत तीसरी रैंक पर है, तीसरे नंबर पर है। और अगर राजधानियों की बात करें तो दिल्ली दुनिया के जितने देशों पे सर्वे किया गया उनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द कंपनी दैट प्रोवाइड्स लाइव इंफॉर्मेशन। द लेटेस्ट का मतलब होता है हाल का या ताज़ा, जिसको आप बोल सकते हो। जो ताज़ा रिपोर्ट कंपनी के द्वारा तैयार की गई है, दैट जो प्रोवाइड कराती है, जो प्रदान करती है, जो देती है लाइव इंफॉर्मेशन यानी सूचना ऑन मेजर एयर पोल्यूटेंट ग्लोबली। मेजर का मतलब होता है बड़ा, एयर का मतलब हवा और पोल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषक, प्रदूषण फैलाने वाला। ग्लोबली का मतलब होता है विश्व स्तर पर। ऑल्सो फाउंड, उसमें ये पाया गया बेगूसराय इन बिहार, के बिहार के अंदर जो बेगूसराय है एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली इन 2023। तो वो 2023 में विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है।
तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि हाल ही में जो इस स्विस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पोल्यूशन को लेकर के दी है, तो उसमें ये सूचना निकल कर सामने आई है कि बिहार का जो बेगूसराय शहर है, तो वो 2023 के अंदर विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो तीन चीज़ यहाँ पे हमें पता चली कि प्रदूषण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, दिल्ली दुनिया में पहले स्थान की राजधानी है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर है दुनिया के अंदर, राजधानी की अगर बात करें। और अगर शहरों की बात करें तो बिहार का जो बेगूसराय है वो दुनिया के अंदर विश्व में पहले स्तर पर है। तो अब आप समझ सकते हो कि जब हम दूसरे मुद्दों की बात करते हैं तो हम प्रदूषण की बात क्यों नहीं करते। हमें प्रदूषण की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि प्रदूषण के मामले में हमारी स्थिति बहुत खराब है। चलो आगे पढ़ेंगे। द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। द रिपोर्ट रिलीज का मतलब होता है जारी करना। रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई, जारी की गई ऑन ट्यूसडे को, शोड उसमें दिखाया गया बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वर द टॉप 2 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन 2023। तो 2023 में ये दो देश बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, और इनके बाद जो नंबर आता है वो भारत का आता है। तो इसलिए हमें प्रदूषण के मामले में खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्थिति भी जो है अच्छी नहीं है। इन इंडियाज़ ओवरऑल रैंक शोड ए डिक्लाइन। इंडिया की जो ओवरऑल रैंक है, ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर, तो भारत की कुल मिलाकर जो रैंक प्रदूषण को लेकर के है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट, कमी देखने को मिली है। एज द कंट्री वॉज द 8th मोस्ट पॉल्यूटेड इन 2022, क्योंकि 2022 में हमारा जो देश था वो पॉल्यूशन के मामले में 8वें नंबर पर था, और अब इसमें कमी आई और हम तीसरे नंबर पर आ गए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हुई कि ख़राब बात हुई? ये हमारे लिए ख़राब बात हुई मेरे दोस्त। हम जब 8वें नंबर पर थे, जब ठीक थे, तीसरे नंबर पर आ गए तो मतलब हम ख़राब हो गए, हमारे देश में पॉल्यूशन और बढ़ गया। इसका मतलब ये है एन इम्प्रूवमेंट, एक सुधार देखने को मिला था फ्रॉम 2021, 2021 में, 2021 के मुकाबले, व्हेन द कंट्री वॉज 5th मोस्ट पॉल्यूटेड, जब हमारा देश पॉल्यूशन के मामले में 5वें नंबर पर था। समझ रहे हो ना आप बात को, कि 2021 में हमारा देश पॉल्यूशन के मामले में 5वें नंबर पर था, इसमें सुधार हुआ और हम 2022 में 8वें नंबर पर आ गए। और अब जो है इसमें गिरावट आई, अर्थात अब नुकसान हुआ और हम जो है 2023 में तीसरे नंबर पर आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर जब हमारी रैंक बढ़ती है तो सुधार होता है, और जब हमारी रैंक घटती है तो हमें नुकसान होता है। तो अब चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। इन 2023 ओनली 10 आउट ऑफ द रिपोर्टिंग 134 कंट्रीज। इन 2023 में ओनली 10, केवल 10 आउट ऑफ द रिपोर्टिंग 134 कंट्रीज़, यानी कि 134 देश जिनके ऊपर सर्वे किया गया, जिनके ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई, तो उनमें से केवल 10 देश ही ऐसे हैं सक्सीडेड, जो सफल हुए इन अचीविंग, प्राप्त करने में, अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है, प्राप्त करने में द WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। और अगर आपको पता हो कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हमें पता लगेगा कि आप GS के मामले में कितने पानी में हो। ठीक है, तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO की जो एनुअल
पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 स्टैंडर्ड ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसको सांकेतिक रूप से इस तरह से लिखते हैं। तो WHO का जो अपना एक स्टैंडर्ड है पॉल्यूशन को लेकर के, देखिए पर्टिकुलेट मैटर का हिंदी में जो अर्थ होता है वो कणिका तत्व होता है, और ये जो कणिका तत्व का मामला है PM 2.5, तो ये जो है मतलब हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक तत्व हैं, तो उनका एक मिश्रण होता है, और इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के जो है कण वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि WHO ने जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है पोल्यूशन को लेकर के, तो 134 देशों पर यह सर्वे हुआ, 134 देशों पर रिपोर्ट तैयार की गई, तो उसमें से केवल 10 देश ही ऐसे रहे जो इस मामले में सफल हुए, उस स्टैंडर्ड को हासिल कर पाए। एक्सपोजर टू PM 2.5 वन ऑफ द की पोल्यूटेंट्स, यानी कि PM 2.5, अभी मैंने इसको आपको डिटेल में जो बताया है, तो इसके लिए जो एक्सपोजर हो जाता है, यानी कि जिन जिन कंट्रीज़ में ये सब है, इससे PM 2.5 या इससे ऊपर के स्तर का जो प्रदूषण जिन कंट्रीज़ में है, लीड्स टू, तो ये बढ़ता है, एंड एक्सेसरवेट, इसका मतलब एग्जाजरबेट का मतलब होता है ख़राब करना या बढ़ना, तो ये ख़राब कर देता है न्यूमरस हेल्थ कंडीशंस। न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, और हेल्थ कंडीशन का मतलब स्वास्थ्य की स्थिति। तो जो स्वास्थ्य की दशा है उसमें अनेक तरह से नुकसान करता है, जिसमें कि इंक्लूडिंग शामिल हैं क्या, अस्थमा। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ इस स्टैंडर्ड के पार पॉल्यूशन चला जाता है, तो वहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिसमें कि अस्थमा की बीमारी लोगों को होने का ख़तरा हो जाता है, कैंसर की बीमारी होने की संभावना हो जाती है, स्ट्रोक की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रोक का मतलब होता है आघात, और अगर बिल्कुल सिंपली मैं आपको समझाऊं तो जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी के दिमाग की नस फट जाती है नहीं, या फिर दिमाग के अंदर, सिर के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, तो उस तरह का जो मामला है वो स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। तो इस तरह की स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड लंग डिजीज़, लंग का मतलब होता है फेफड़े, और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, और जो लंग संबंधी अर्थात फेफड़ों संबंधी बीमारियां हैं वो होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे ये पोल्यूशन की स्थिति होती है। ठीक है, तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें एयर क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना होगा, पोल्यूशन को कम करना होगा। अदरवाइज़ कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, अगर एयर पॉल्यूटेड है तो फिर बीमारी आना तय है। दो 13 ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड इन 2023, अगर 2023 में दुनिया के अंदर 15 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उनकी बात करें तो उनमें से 13 शहर वर इन इंडिया, वो भारत में है। अब आप समझ लो भारत की प्रदूषण के मामले में क्या स्थिति है। दुनिया के अंदर 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 2023 के अंदर 13 शहर भारत के अंदर पाए गए हैं, विद बेगूसराय, जिसमें कि बेगूसराय, गुवाहाटी एंड दिल्ली बीइंग द टॉप 3। और इन 13 शहरों में जो है बेगूसराय, गुवाहाटी और दिल्ली जो है ये सबसे ऊपर के 3 शहर हैं, यानी कि 10 जो बाकी शहर बचे वो नीचे के लेवल के हैं, और ये तीनों पोल्यूशन में इन 13 में भी सबसे ऊपर है। The country also had a share in the list of least polluted one. The country also had a share, और हमारे देश के अंदर जो लीस्ट का मतलब होता है कम, हमारे देश के अंदर जो कम प्रदूषण वाले शहर हैं तो उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सिलचार ये है आसाम के अंदर, जिसकी 7th रैंक है। आइजोल मिज़ोरम, इन दोनों की 8th रैंक है। एंड दमोह जो मध्य प्रदेश में है इसकी 5th रैंक है। यानी कि इन सारे शहरों की अगर बात करें तो ये जो है सबसे कम प्रदूषण वाला शहर है।
फिगर्ड इन द लिस्ट ऑफ लीस्ट पोल्यूटेड इन द सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन। तो ये जो शहर हैं, तो ये सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, साउथ का मतलब दक्षिणी। तो जो दक्षिणी एशिया रीजन है, दक्षिणी एशिया क्षेत्र है, केंद्रीय और दक्षिणी एशिया क्षेत्र है, तो उसके अंदर जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें ये स्थिति इनकी है, होम ऑफ मैनी पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और ये जो एशिया एंड साउथ सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन है, ये सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर दुनिया के अंदर हैं उसका घर है। समझ रहे हो ना क्या मतलब कहना चाह रहा है वो, कि जो साउथ एंड एशिया पैसिफिक रीजन है दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, तो वो इसी रीजन में है, इसी क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र के इन शहरों की स्थिति यहाँ पे आपको बताई गई है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। जिसने भी इसको लास्ट तक पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ उसको जो है बहुत ठीक भी महसूस हुआ होगा, और वो एक जागरूक और सीरियस कैंडिडेट भी, मैं उसको अगर कहूँ तो कुछ गलत ना होगा। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।